किसे पता है कौन नरक में जाता है और किसे पता है कौन स्वर्ग में जाएगा। को जाने को जय है जमपुर को सुरपुर पर धाम को, कौन स्वर्ग जाएगा, किसे मुक्ति मिलेगी, किसे पता है। को जाने को जय है जमपुर को सुरपुर पर धाम को, तुलसी एक भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को। हमें तो इस समय जो राम जी की भक्ति करे, राम नाम ले, हमें बड़ा अच्छा लगता है। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, ये जितने भी हैं जहां तहां झगड़ो सो, सब जगह झगड़ा है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं हमारे गुरुदेव ने एक मार्ग बता दिया, गुरु कहो राम भजन नी को मोह लगत राज डगरो सो। तो संसार में इतने संबंध जोड़ने हैं तो एक संबंध और सही। पर अद्भुत बात है, हम जगत से नाता जोड़े रहते हैं तब तक कोई कुछ नहीं कहता, और भगवान से नाता जोड़ते ही लोग कहने लगते हैं ये भगवान है। यही सबसे पहली आपत्ति। इसीलिए भक्त को इन विवादों में नहीं पड़ना। बाद की कौन सोचे अभी से। न हमारे भगवान कहीं जाते हैं, न हम कहीं जाते हैं। हमारे भगवान जगत में प्रकट हैं, हम भी प्रकट हैं। हम भक्त, वो भगवान। यात्रा शुरू हो गई और यात्रा समाप्ति के समय न हम न तुम मसाला गुम। वह यही हम लोगों का आनंद है। जीवन भर आनंद के साथ, जीवन भर प्रेम के साथ, जीवन भर भगवान के स्मरण में, जीवन भर भगवान की भक्ति में करी राम पद पंकज नेहा। भगवान बंदरों को विदा कर रहे हैं। अब गृह जाहु सखा सब, अब अपने अपने घर जाओ। यहां भगवान के चरणों में रहे, अब भगवान के चरणों को हृदय में लेकर जाओ। मंदिर के अंदर जिन्हें तुमने देखा, उन्हें मन के अंदर बिठा कर तो देखो। मंदिर के अंदर जिन्हें तुमने देखा, उन्हें मन के अंदर बिठा कर तो देखो। जिन्हें तुमने देखा, उन्हें मन के अंदर बिठा कर तो देखो। मंदिर के अंदर जिन्हें तुमने देखा, उन्हें मन के अंदर बिठा कर तो देखो। जीवन ही मंदिर हो जाएगा। बंदरों से भगवान ने कहा मेरा स्मरण करना, तुम जहां रहोगे वहीं तीर्थ, वहीं मंदिर। सभी बंदर भेज दिए गए, हनुमान जी को नहीं भेजा गया। भगवान बहुत सोच रहे हैं कि हनुमान जी से हम कैसे कहें कि जाओ। क्यों? सबके तो अपने अपने घर हैं, तो कह दिया अब गृह जाओ, घर जाओ, भजो मोहि दृढ़ नेम। पर हनुमान जी के घर ही नहीं, इन्हें भेजे कहां? और फिर हनुमान जी का तो मैं ऋणी हूं। सुन सुत तो है उऋण मैं नाही, और जब तक हनुमान जी का ऋण न चुका दूं तब तक कैसे कहूं कि जाओ।
भगवान राम ने श्री सीता जी से कहा कि आप श्री हनुमान जी को भेज दीजिए। सीता जी बोली, प्रभु आप क्यों नहीं भेजते? राम जी ने कहा, मैं हनुमान जी का ऋणी हूं। श्री सीता माता ने कहा, ऋणी तो मैं भी हूं। का देऊं तो ही त्रैलोक्य मह कपि किमपि नहीं बानी समा। मैं क्या देती हनुमान को? अच्छा ठीक है, भरत जी से कहते। भरत जी ने कहा कि प्रभु मैं तो आपके विरह में प्राण दे रहा था, श्री हनुमान जी ने आकर ही समाचार दिया, रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। अब जिन्होंने मुझको आपसे मिला दिया हो, उस मिले मिलाए को आपसे अलग कर दूं? भगवान बोले, रहने दो। शत्रुघ्न जी ने कहा कि मैं तो भरत जी का भक्त हूं। लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा कि तुम जाओ, तुम भेजो हनुमान जी को। लक्ष्मण जी ने कहा कि हां मैं तो भेज दूं, आप रोली अक्षत का थाल दीजिए, हनुमान जी को तिलक करके मैं भेज दूंगा। पर एक बात है, मैं मूर्छित हो गया था, तो संजीवनी बूटी लाया कौन था मुझे पता नहीं है। भगवान ने कहा, श्री हनुमान जी, उन्होंने संजीवनी बूटी लाकर और मुझे खिलाकर आपसे मिला दिया, इसके बदले में मैं उनको आपसे अलग करूं? अगर आप आज्ञा दें तो ठीक है। भगवान ने कहा, रहने दो। कोई भेज नहीं सका श्री हनुमान जी को, और हनुमान जी आज तक भगवान के चरणों में। तभी तो कहा, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं, हनुमान सम नहीं को राम चरण अनुरागी, हनुमान सम नहीं। बड़ भागी समन। हनुमान जी भेजे ही नहीं गए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जैसा राम जी के चरणों का अनुरागी कोई है ही नहीं, नहीं को राम चरण अनुरागी। पहली पहली बार श्री हनुमान जी श्री राम जी का दर्शन करते हैं तो उनकी पहली दृष्टि राम जी के चरणों में ही जाती है। कठिन भूमि कोमल पदगामी, ये भूमि बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं। लक्ष्मण जी सुनकर हंसने लगे। राम जी ने कहा, हंस क्यों रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि हनुमान जी की बात पर हंसी आ रही। यह कह रहे हैं भूमि बड़ी कठोर है, चरण बड़े कोमल है। भगवान ने कहा, यह तो उनकी भावना की बात है, इसमें हंसने की आवश्यकता क्यों? श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु हम इतने दिन से आपके साथ हैं, वन में आए दिन कोई ना कोई मिलता है, अब आते यही कहता है कि चरण बड़े कोमल है, पृथ्वी बड़ी कठोर है। दुखी भी होते हैं, लेकिन आज तक किसी ने कुछ इंतजाम किया? साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। रोज कोई ना कोई मिलता है, चरण बड़े कोमल है, पृथ्वी बड़ी कठोर है। एक गहरा तालाब
सभी लोग नहाकर बाहर निकले। एक बालक का पांव फिसल गया, वो गिर गया, तैरना आता नहीं था, लगा डूबने। अब तालाब के किनारे बड़ी भीड़ हो गई, अरे बेचारे के प्राण जा रहे हैं, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, कुछ तो करो, कुछ तो करो, कोई बचाओ, कोई। पर मजे की बात, तालाब में कूदने को कोई तैयार नहीं। यही होता है, हल्ला बहुत मचता है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, पर सही कैसे हो ये कोई करने के लिए तैयार नहीं। कोई कूदने को तैयार नहीं कि बालक के प्राण बचा ले। अचानक एक आदमी गिरा, उसको डुबकी लगी और वह बाहर निकला। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा, निकाल कर बाहर ले आया। लोगों ने कहा, वाह बहादुर, तूने नौजवानों की लाज रख ली। किसी ने कहा इसकी शोभा यात्रा निकालो, कोई बोला इसको फूल माला पहनाओ, किसी ने कहा इसका अभिनंदन समारोह करो। वो आदमी बोला ये सब बाद में करना, पहले ये बताओ हमको पीछे से धक्का किस आदमी ने मारा था। वो भी अपने मन से नहीं गया, धक्का लगा पीछे। पुराने समय में एक बार हम एम्बेसडर कार से जा रहे थे, कहीं पुरानी एम्बेसडर थी, रास्ते में खड़ी हो गई। चालक बोला महाराज उतरो, थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। हमने बोलो, बोले इस गाड़ी में धक्का लगेगा। लोगों ने मिलकर धक्का दिया, स्टार्ट हो गई। मैं समझने लगा कि पुरानी गाड़ी एम्बेसडर खड़ी हो जाए तो धक्का से स्टार्ट हो जाती। दूसरी बार फिर दूसरी एम्बेसडर में बैठे तो वो भी खड़ी हो गई। हमने ड्राइवर से कहा कि चलो उतर के धक्का देते हैं, अभी स्टार्ट हो जाएगी। बोला महाराज नहीं होगी। हमने कहा क्यों, पहले तो हो गई थी। तो कहा उस गाड़ी की बैटरी में जान थी इसलिए स्टार्ट हो गई थी, अब बैटरी में जान ही नहीं है, चाहे जितना धक्का लगाओ ये स्टार्ट होने वाली नहीं है। मुझे लगता है हमारी बुद्धि रूपी बैटरी में जब थोड़ी बहुत जान होती थी तो हम धक्का से भी स्टार्ट हो जाते थे। अब तो बैटरी में जान ही नहीं रही, धक्का से भी स्टार्ट नहीं होते। हल्ला मचता है। लक्ष्मण जी ने कहा ये हल्ला ही मच रहा है। राम जी के चरण बड़े कोमल, पृथ्वी बड़ी कठोर, चरण बड़े कोमल, पृथ्वी बड़े कठोर। बातचीत करेंगे, घर चले जाएंगे, यही सब होता है। सचमुच आप बड़े दुखी हैं, हमारा हृदय बहुत बहुत दुखी होता है, हम तो आपको ऐसे देख ही नहीं सकते, चले गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि श्री हनुमान जी भी ऐसे ही कह रहे हैं। भगवान हंसे, लक्ष्मण तुम्हारा सोच बड़ा विचित्र है। और राम जी को हंसते देखा तो लक्ष्मण जी बोले, प्रभु सबसे अधिक दुखी थे भरत भैया, सबसे अधिक दुखी थे भरत भैया। और वे भी कहते थे राम लखन सी बिनु पग पनहि, करी मुनि बेस फिरहि बन बनहि। कितने दुखी, लेकिन इंतजाम करने की कौन कहे, खड़ा हूं और ले गए। राम जी ठहाका लगा के हंसे। पर भगवान ने कहा कि श्री हनुमान जी ऐसे नहीं है, नहीं को रामचरण अनुरागी। कैसे का, श्री हनुमान जी ने उसी दिन से राम जी को पैदल नहीं चलने दिया। क्या किया, लिए दो जन पीठ चढ़ाई, दो जन पीठ दो जन पीठ पीठ चढ़ा जन पीठ चढ़ाई, ओ जन पीठ दो जन पीठ
श्री हनुमान जी ने श्री राम जी लक्ष्मण जी को पीठ पर बिठा लिया। वानर हैं तो पीठ पर ही बिठाएंगे। पर चित्र में हम लोग देखते हैं कि हनुमान जी के स्कंध पर आरूढ़, एक स्कंधे पर, एक इधर, राम जी इधर, लक्ष्मण जी इधर कंधे पर विराजमान है। और श्री हनुमान जी लेकर जब चलने को उद्यत हुए, राम जी ने कहा बड़ा डर लगता है। लक्ष्मण जी ने कहा डर? हां। क्यों? भगवान ने कहा कि देखो, एक तो तुम पवन पुत्र हो, दूसरे पहाड़ की चढ़ाई, तेजी से ही चलोगे और कहीं पांव फिसल गया तो हमको भी लेकर गिरोगे, बड़ा डर लग रहा है। हनुमान जी ने कहा किसी के कंधे पर बैठ के कोई डरता है तो एक काम करना चाहिए। क्या? आंख मूंद कर दोनों हाथ से उसी का सिर पकड़ लेता है कि तुम्हारे ही सिर पड़े, चाहे गिराओ चाहे पहुंचाओ। ऐसे ही करो। राम जी ने वैसे किया, आंख बंद की और हनुमान जी का सिर पकड़ लिया दोनों हाथ से। लक्ष्मण जी ने भी वैसे ही किया। राम जी लक्ष्मण जी के चरण हनुमान जी ने पकड़कर हृदय से लगा लिए। कहने लगे प्रभु अब आप निश्चिंत रहो, अब आपको कोई डर नहीं, आप गिरेंगे ही नहीं। राम जी ने कहा कैसे जाना कि हम नहीं गिरेंगे? हनुमान जी ने कहा प्रभु आप तो तब गिरेंगे जब हम गिरेंगे, तो तुमने कैसे जाना कि तुम नहीं गिरोगे? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जिसके माथे पर आपने हाथ रख दिया हो, अगर वो भी गिरेगा तो बचेगा कौन? सचमुच हनुमान जी अपने कंधे पर बिठा कर ले गए राम जी को, पैदल कभी चलने ही नहीं दिया। पर यहां तक कि लंका के महासमर में, युद्ध में, नाथ न रथ नाथ नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना त्राना त्राना। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, नाथ न रथ नहीं। यही विधि जितवा वीर बलवाना, नाथ न रथ नहीं। तन पद त्राना नाथ न रथ नहीं। तनपद्राना नाथ न रथ नहीं, तनपद्राना नाथ न तनपद तनपद त्राना नाथ न रथ। तनपद्राना नाथ न रथ नहीं, तन तन तन। आपके पास तन को सुरक्षित रखने वाला त्राण नहीं है, रथ नहीं है, चरणों में भी कोई साधन नहीं है, निरावरण चरण है। और रावण के पास सब कुछ है, इतना बलशाली है, कैसे जीतोगे? भगवान श्री राम ने धर्म रथ का उपदेश देकर
श्री विभीषण जी को समझाया। पर श्री हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु चिंता मत करो, आपका रथ तैयार है, आपका रथ तैयार है, आप अपने रथ पर बैठिए। भगवान ने कहा श्री हनुमान जी तुम्हारी भावना स्तुत्य है, किंतु रथ तो रथ होता है, तुम भला रथ कैसे हो सकते हो। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु रावण के रथ से आपका रथ उत्तम है। कैसे? का रावण स्वयं लड़ेगा, उसका रथ थोड़ा ही लड़ेगा। और आपका रथ तो ऐसा बढ़िया, आप लड़िए, लड़ते लड़ते थक जाए तो रथ को आज्ञा दे दीजिए, आप भी लड़े और आपका रथ भी लड़े। और श्री हनुमान जी की तो ऐसी लड़ाई है कि रावण तक को परेशानी हो गई। वह कहता था कि इस बानर की पूंछ ने हमारी मूंछ नीची कर दी, लंका जला दे। लेकिन हनुमान जी को अपनी पूंछ का कोई भान ही नहीं है जो अभिमान हो। जानकी माता ने कहा लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। बोले कपि ही राघव आगे, आगे हृदय में राम जी और पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारे। राम जी के चरण हृदय में, पीछे पूंछ है। राम जी के चरणों के पीछे ही तो हमारी पूंछ है, नहीं तो कौन पूछता। भगवान के पीछे ही पूंछ है। और हमसे जानकी माता ने कह दिया रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। राम जी के चरणों को हृदय में रखो। हमने तो रावण से भी कहा कि राम चरण पंकज उर धर हो। रावण बोला हमको समझा रहे हो, हमें उपदेश दे रहे हो, हमारे पास किस चीज की कमी है। हनुमान जी ने कहा कोई कमी नहीं है, कमी की ही कमी है, लेकिन भीतर कमी है। रावण बोला अगर भीतर कमी थी तो इतनी मेरी प्रशंसा करने वाले आए, किसी ने नहीं बताया, तुम्ही ने बताया। हनुमान जी ने कहा कि रावण दो तरह के फोटोग्राफर होते हैं, कैमरे वाले। एक जहां कहीं भी बैठे हो हमारे कैमरे वाले भाई साहब पहुंचते हैं, फोटो खींचते हैं। अभी एक कोई आ जाए कैमरा लेकर तो हम लोग सीधे बैठे भी रहेंगे, उसे देखकर थोड़ा ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे भले ही फोटो कभी देखने को न मिले पर फोटो बिगड़ न जाए। हा? देखो ये कैमरे के फोटो को आपके भीतर से कोई मतलब नहीं कि आप सुखी हैं कि दुखी हैं, ये भीतर मन में गड़बड़ी हो रही है, इसका फोटो आता ही नहीं है। भीतर आप चाहे जैसे बने रहो, ऊपर से बस बिल्कुल व्यवस्थित। ये विवाह बारात होते ना, जब बेटियों का विवाह होता है तो बेटी की विदा होती है तो कन्या के माता पिता रोते हैं, हृदय का टुकड़ा विदा हो रहा है, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। उसी तरह हम उसी समय हमारे ये कैमरे वाले भाई साहब लोग मंदिर के अंदर जिन्हें तुमने देखा उन्हें मन के अंदर बिठा कर तो देखो। जीवन ही मंदिर हो जाएगा। बंदरों से भगवान ने कहा मेरा स्मरण करना, तुम जहां रहोगे वहीं तीर्थ, वहीं मंदिर। सभी बंदर भेज दिए गए, हनुमान जी को नहीं भेजा गया। भगवान बहुत सोच रहे हैं कि हनुमान जी से हम कैसे कहें कि जाओ। क्यों? सबके तो अपने अपने घर हैं, तो कह दिया अब गृह जाओ, घर जाओ। भजो मोहि दृढ़ नेम,
पर हनुमान जी के घर ही नहीं, इन्हें भेजे कहां। और फिर हनुमान जी का तो मैं ऋणी हूं। सुन सुत तो है उऋण मैं नाही। और जब तक हनुमान जी का ऋण न चुका दूं तब तक कैसे कहूं कि जाओ। भगवान राम ने श्री सीता जी से कहा कि आप श्री हनुमान जी को भेज दीजिए। सीता जी बोली, प्रभु आप क्यों नहीं भेजते। राम जी ने कहा, मैं हनुमान जी का ऋणी हूं। श्री सीता माता ने कहा, ऋणी तो मैं भी हूं। का देऊं तो ही त्रैलोक्य मह कपि किमपि नहीं बानी समा। मैं क्या देती हनुमान को। अच्छा ठीक है, भरत जी से कहते। भरत जी ने कहा कि प्रभु मैं तो आपके विरह में प्राण दे रहा था। श्री हनुमान जी ने आकर ही समाचार दिया, रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। अब जिन्होंने मुझको आपसे मिला दिया हो, उस मिले मिलाए को आपसे अलग कर दूं। भगवान बोले, रहने दो। शत्रुघ्न जी ने कहा कि मैं तो भरत जी का भक्त हूं। लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा कि तुम जाओ, तुम भेजो हनुमान जी को। लक्ष्मण जी ने कहा कि हां मैं तो भेज दूं, आप रोली अक्षत का थाल दीजिए, हनुमान जी को तिलक करके मैं भेज दूंगा। पर एक बात है, मैं मूर्छित हो गया था, तो संजीवनी बूटी लाया कौन था मुझे पता नहीं है। भगवान ने कहा, श्री हनुमान जी, उन्होंने संजीवनी बूटी लाकर और मुझे खिलाकर आपसे मिला दिया। इसके बदले में मैं उनको आपसे अलग करूं? अगर आप आज्ञा दें तो ठीक है। भगवान ने कहा, रहने दो। कोई भेज नहीं सका श्री हनुमान जी को। और हनुमान जी आज तक भगवान के चरणों में, तभी तो कहा, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं, हनुमान सम नहीं को राम चरण अनुरागी, हनुमान सम नहीं। बड़ भागी समन। हनुमान जी भेजे ही नहीं गए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जैसा राम जी के चरणों का अनुरागी कोई है ही नहीं। नहीं को राम चरण अनुरागी। पहली पहली बार श्री हनुमान जी श्री राम जी का दर्शन करते हैं तो उनकी पहली दृष्टि राम जी के चरणों में जाती है। कठिन भूमि कोमल पदगामी, ये भूमि बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं। लक्ष्मण जी सुनकर हंसने लगे। राम जी ने कहा, हंस क्यों रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि हनुमान जी की बात पर हंसी आ रही। यह कह रहे हैं भूमि बड़ी कठोर है, चरण बड़े कोमल है। भगवान ने कहा, यह तो उनकी भावना की बात है, इसमें हंसने की आवश्यकता क्यों? श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु हम इतने दिन से आपके साथ हैं, वन में आए दिन कोई ना कोई मिलता है, अब आते यही कहता है कि चरण बड़े कोमल है, पृथ्वी बड़ी कठोर है। दुखी भी होते हैं।
लेकिन आज तक किसी ने कुछ इंतजाम किया? साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। रोज कोई ना कोई मिलता है, चरण बड़े कोमल हैं, पृथ्वी बड़ी कठोर है। एक गहरा तालाब, सभी लोग नहाकर बाहर निकले। एक बालक का पांव फिसल गया, वो गिर गया, तैरना आता नहीं था, लगा डूबने। अब तालाब के किनारे बड़ी भीड़ हो गई, अरे बेचारे के प्राण जा रहे हैं, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, कुछ तो करो, कुछ तो करो, कोई बचाओ, कोई। पर मजे की बात, तालाब में कूदने को कोई तैयार नहीं। यही होता है, हल्ला बहुत मचता है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, पर सही कैसे हो ये कोई करने के लिए तैयार नहीं। कोई कूदने को तैयार नहीं कि बालक के प्राण बचा ले। अचानक एक आदमी गिरा, उसको डुबकी लगी और वह बाहर निकला। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा, निकाल कर बाहर ले आया। लोगों ने कहा, वाह बहादुर, तूने नौजवानों की लाज रख ली। किसी ने कहा इसकी शोभा यात्रा निकालो, कोई बोला इसको फूल माला पहनाओ, किसी ने कहा इसका अभिनंदन समारोह करो। वो आदमी बोला ये सब बाद में करना, पहले ये बताओ हमको पीछे से धक्का किस आदमी ने मारा था। वो भी अपने मन से नहीं गया, धक्का लगा पीछे। पुराने समय में एक बार हम एम्बेसडर कार से जा रहे थे कहीं, पुरानी एम्बेसडर थी, रास्ते में खड़ी हो गई। चालक बोला, महाराज उतरो, थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। हमने बोलो, बोले इस गाड़ी में धक्का लगेगा। लोगों ने मिलकर धक्का दिया, स्टार्ट हो गई। मैं समझने लगा कि पुरानी गाड़ी एम्बेसडर खड़ी हो जाए तो धक्का से स्टार्ट हो जाती। दूसरी बार फिर दूसरी एम्बेसडर में बैठे, वो भी खड़ी हो गई। हमने ड्राइवर से कहा कि चलो उतर के धक्का देते हैं, अभी स्टार्ट हो जाएगी। बोला महाराज नहीं होगी। हमने कहा क्यों? पहले तो हो गई थी। तो कहा उस गाड़ी की बैटरी में जान थी, इसलिए स्टार्ट हो गई थी। अब बैटरी में जान ही नहीं है, चाहे जितना धक्का लगाओ ये स्टार्ट होने वाली नहीं है। मुझे लगता है हमारी बुद्धि रूपी बैटरी में जब थोड़ी बहुत जान होती थी तो हम धक्का से भी स्टार्ट हो जाते थे। अब तो बैटरी में जान ही नहीं रही, धक्का से भी स्टार्ट नहीं होते, हल्ला मचता है। लक्ष्मण जी ने कहा हल्ला ही मच रहा है। राम जी के चरण बड़े कोमल, पृथ्वी बड़ी कठोर, चरण बड़े कोमल, पृथ्वी बड़े कठोर। बातचीत करेंगे, घर चले जाएंगे, यही सब होता है। सचमुच आप बड़े दुखी हैं, हमारा हृदय बहुत बहुत दुखी होता है। हम तो आपको ऐसे देख ही नहीं सकते, चले गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि श्री हनुमान जी भी ऐसे ही कह रहे हैं। भगवान हंसे, लक्ष्मण तुम्हारा सोच बड़ा विचित्र है। और राम जी को हंसते देखा तो लक्ष्मण जी बोले, प्रभु सबसे अधिक दुखी थे भरत भैया, सबसे अधिक दुखी थे भरत भैया। और वे भी कहते थे राम लखन सी बिनु पग पनहि, करी मुनि बेस फिरई बन बनहि। कितने दुखी, लेकिन इंतजाम करने की कौन कहे, खड़ा हूं और ले गए। राम जी ठहाका लगा के हंसे। पर भगवान ने कहा कि श्री हनुमान जी ऐसे नहीं है, नहीं को रामचरण अनुरागी। कैसे? का श्री हनुमान जी ने उसी दिन से राम जी को पैदल नहीं चलने दिया। क्या किया? लिए दो जन पीठ चढ़ाई, दो जन पीठ दो जन पीठ पीठ चढ़ा
जाई भोजन पीठ। भोजन पीठ। श्री हनुमान जी ने श्री राम जी लक्ष्मण जी को पीठ पर बिठा लिया। वानर हैं तो पीठ पर ही बिठाए, पर चित्र में हम लोग देखते हैं कि हनुमान जी के स्कंध पर आरूढ़, एक स्कंधे पर एक इधर, राम जी इधर लक्ष्मण जी इधर कंधे पर विराजमान है। और श्री हनुमान जी लेकर जब चलने को उद्यत हुए, राम जी ने कहा बड़ा डर लगता है, लक्ष्मण जी ने कहा डर, हाँ क्यों? भगवान ने कहा कि देखो, एक तो तुम पवन पुत्र हो, दूसरे पहाड़ की चढ़ाई, तेजी से ही चलोगे और कहीं पांव फिसल गया तो हमको भी लेकर गिरोगे, बड़ा डर लग रहा है। हनुमान जी ने कहा किसी के कंधे पर बैठ के कोई डरता है तो एक काम करना चाहिए, क्या? आंख मूंद कर दोनों हाथ से उसी का सिर पकड़ लेता है कि तुम्हारे ही सिर पड़े, चाहे गिराओ चाहे पहुंचाओ। ऐसे ही करो। राम जी ने वैसे किया, आंख बंद की और हनुमान जी का सिर पकड़ लिया दोनों हाथ से। लक्ष्मण जी ने भी वैसे ही किया। राम जी लक्ष्मण जी के चरण हनुमान जी ने पकड़कर हृदय से लगा लिए। कहने लगे प्रभु अब आप निश्चिंत रहो, अब आपको कोई डर नहीं, आप गिरेंगे ही नहीं। राम जी ने कहा कैसे जाना कि हम नहीं गिरेंगे? हनुमान जी ने कहा प्रभु आप तो तब गिरेंगे जब हम गिरेंगे, तो तुमने कैसे जाना कि तुम नहीं गिरोगे? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जिसके माथे पर आपने हाथ रख दिया हो, अगर वो भी गिरेगा तो बचेगा कौन? सचमुच हनुमान जी अपने कंधे पर बिठा कर ले गए राम जी को, पैदल कभी चलने ही नहीं दिया। पर यहां तक कि लंका के महासमर में, युद्ध में, नाथ न रथ नाथ नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना त्राना त्राना। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, नाथ न रथ नहीं। यही विधि जितवा वीर बलवाना, नाथ न रथ नहीं। तन पद त्राना नाथ न रथ नहीं। तनपद्राना नाथ न रथ नहीं, तनपद्राना नाथ न तनपद तनपद त्राना नाथ न रथ। तनपद्राना नाथ न रथ नहीं, तन तन आपके पास तन को सुरक्षित रखने वाला त्राण नहीं है, रथ नहीं है, चरणों में भी कोई साधन नहीं है, निरावरण चरण है।
और रावण के पास सब कुछ है, इतना बलशाली है, कैसे जीतोगे? भगवान श्री राम ने धर्म रथ का उपदेश देकर श्री विभीषण जी को समझाया। पर श्री हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु चिंता मत करो, आपका रथ तैयार है, आपका रथ तैयार है, आप अपने रथ पर बैठिए। भगवान ने कहा श्री हनुमान जी तुम्हारी भावना स्तुत्य है, किंतु रथ तो रथ होता है, तुम भला रथ कैसे हो सकते हो? श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु रावण के रथ से आपका रथ उत्तम है। कैसे? का रावण स्वयं लड़ेगा, उसका रथ थोड़ा ही लड़ेगा। आपका रथ तो ऐसा बढ़िया, आप लड़िए, लड़ते लड़ते थक जाए तो रथ को आज्ञा दे दीजिए, आप भी लड़े और आपका रथ भी लड़े। और श्री हनुमान जी की तो ऐसी लड़ाई है कि रावण तक को परेशानी हो गई। वह कहता था कि इस बानर की पूंछ ने हमारी मूंछ नीची कर दी, लंका जला दे। लेकिन हनुमान जी को अपनी पूंछ का कोई भान ही नहीं है जो अभिमान हो। जानकी माता ने कहा लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। बोले कपि ही राघव आगे, आगे हृदय में राम जी और पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारे। राम जी के चरण हृदय में, पीछे पूंछ है। राम जी के चरणों के पीछे ही तो हमारी पूंछ है, नहीं तो कौन पूछता? भगवान के पीछे ही पूंछ है। और हमसे जानकी माता ने कह दिया रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। राम जी के चरणों को हृदय में रखो। हमने तो रावण से भी कहा कि राम चरण पंकज उर धर हो। रावण बोला हमको समझा रहे हो, हमें उपदेश दे रहे हो, हमारे पास किस चीज की कमी है? हनुमान जी ने कहा कोई कमी नहीं है, कमी की ही कमी है, लेकिन भीतर कमी है। रावण बोला अगर भीतर कमी थी तो इतनी मेरी प्रशंसा करने वाले आए, किसी ने नहीं बताया, तुम्ही ने बताया। हनुमान जी ने कहा कि रावण दो तरह के फोटोग्राफर होते हैं, कैमरे वाले। एक, जहां कहीं भी बैठे हो हमारे कैमरे वाले भाई साहब पहुंचते हैं, फोटो खींचते हैं। अभी एक कोई आ जाए कैमरा लेकर तो हम लोग सीधे बैठे भी रहेंगे, उसे देखकर थोड़ा ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे, भले ही फोटो कभी देखने को न मिले पर फोटो बिगड़ ना जाए। हा? देखो ये कैमरे के फोटो को आपके भीतर से कोई मतलब नहीं कि आप सुखी हैं कि दुखी हैं, ये भीतर मन में गड़बड़ी हो रही है, इसका फोटो आता ही नहीं है। भीतर आप चाहे जैसे बने रहो, ऊपर से बस बिल्कुल व्यवस्थित। ये विवाह बारात होते ना, जब बेटियों का विवाह होता है तो बेटी की विदा होती है तो कन्या के माता पिता रोते हैं, हृदय का टुकड़ा विदा हो रहा है, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। उसी तरह हम उसी समय हमारे ये कैमरे वाले भाई साहब लोग उनका फोटो खींचते हैं और कभी कभी उनसे भी कहते हैं प्लीज मुस्कुराइए। वो बेचारे रोकर कहते हैं कि हमारी बेटी विदा हो रही है, इस समय हम मुस्कुराएं संभव नहीं है, हमारा हृदय बहुत दुखी है। तो वो लोग क्या कहते हैं, हृदय दुखी है तो बना रहे, इसमें दुख आएगा ही नहीं। हृदय
दुखी है तो बना रहे, इसमें दुख का फोटो ही नहीं आएगा। आप ऊपर से मुस्कुराइए, बाहर से मुस्कुराइए, भीतर दुखी रहे तो रहिए। तो कैमरे को आपके भीतर से कोई मतलब नहीं है, बाहर का ही फोटो खींचेगा। और मान लो कोई बीमारी हो गई हो, पेट खराब हो, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर क्या कहता, कुछ गड़बड़ी लगती, एक्सरे कराओ। तो एक्सरे भी फोटो खींचता है कि नहीं? लेकिन एक्सरे को आपके बाहर से कोई मतलब नहीं कि आप कैसे रंग का कपड़ा पहने हैं, क्या है, ना, वो भीतर जहां गड़बड़ी होगी उसी का फोटो उतार कर दे देगा और सूचना दे देगा कि भीतर से आप स्वस्थ हैं या अस्वस्थ। श्री हनुमान जी ने कहा कि रावण, अभी तुम्हारी तारीफ करने वाले वो लोग आए जो कैमरे के फोटोग्राफर थे, बाहर की फोटो खींचकर बता रहे थे, सोने की लंका, इतना सुंदर भवन और 10 सिर और 20 भुजाएं, सभी बल से भरी हुई, लंका वैभव से भरी हुई, और लंका की सुरक्षा के लिए समुद्र चारों तरफ जल से भरा हुआ, सब कुछ भरा ही भरा। पर हनुमान जी ने कहा, मैं वैद्य के ढंग से बोल रहा हूं, डॉक्टर के ढंग से बोल रहा हूं, भीतर रोग है, ये रिपोर्ट देख लो। तुम्हारा दिमाग बहुत बढ़िया है, दिमाग में तो 10 गुनी प्रतिभा है, 10 सिर हैं, लेकिन दिमाग अच्छा होने के बाद भी दिल खराब है, इसको ठीक कर लो। कैसे ठीक होगा? हनुमान जी ने कहा, राम चरण पंकज उर धरहु, राम जी के चरण कमल हृदय में रखो। मैं आपसे क्या कहूं, उपाय एक ही है। दिमाग कितना ही उत्तम क्यों ना हो, उर्वर मस्तिष्क क्यों ना हो, लेकिन आज समस्या सबसे बड़ी यही है। आज हम लोग दिमाग के स्तर पर तो बहुत योग्य हो गए, काबिल हो गए, छोटे छोटे बच्चों में भी प्रतिभा है। ये मोबाइल आदि हम लोगों से नहीं बनते, वो तुरंत ठीक करके दे देते हैं, ऐसे सारे सिस्टम उन्हें मालूम है। तो दिमागी तौर पर हम कितने प्रतिभावान हो गए, लेकिन दिल खराब है। आज के आदमी का दिमाग बहुत बढ़िया है, दिल खराब है, इसलिए उस बढ़िया दिमाग से जिसके पर दिल खराब होता है उसी का अनर्थ करने की सोचता रहता है। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।